ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधेनुं चैव ओंकारं नमः अविरतशब्दमनोकाय प्रचार्य सकलभूतमलङ्कार विनयोपासिततीर्थाय सरस्वतीर्थ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानमयं सदाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः परमप्राचार्यगुरुभ्यो नमः सकलगुरुस्मितं स्मृते साधर्मनिर्मलं धर्मसम्बन्धं प्रतिबोधकानं शास्त्रं स्मृतिमुक्तारिणां अस्य मन्वन्तकाय सर्वदेवा दुर्धर्मकाय श्रीगणदेवा देवदेवा तेषां चाचे सोमसामितिस्नोधाय सावधानतया सर्वतो मंगलं भगवान् वीरे मंगलं भगवन्मङ्गले मंगलं कुन्दुकुन्दातो जयधर्मस्तुमङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गले सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयतु शासनं जयतु शासनं हरे कृष्ण दृष्टि भगवान की जय कल्याण सत्य दृष्टि भगवान की जय भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय वासुनाथ भगवान की जय सत्यनारायण महादेव भगवान की जय ओमकार भगवान भगवान की जय शंकर भगवान की जय श्री गुरुदेव की जय श्री सौम्य जी स्वामी की जय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की हम गुरुदेव श्री जगत जी महाराज की समस्त आचार्यों की एक ब्रह्म महाराजों की बादशाह माता की सुखी मुक्तावली सदन की जय की जय गुरुदेव जगत महाराज की जय सिंधूर प्रकरस्तव कलशर प्रोढ़े कषाय दावार्जय विजय प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्तिस्त्री कुजकुंड कुंड कुमरा श्रेयस्तरो पल्लव प्रोल्लास ब्रह्मयोर लब्ध दिवर आश्व प्रभु पिछले कथा में मुझे आपके सीखने जाना कि कैसे हुआ भगवान की पूजा भगवान की आराधना कैसी हो कैसा चाहते थे श्रद्धा और भाजन यह जनाजिन पदे पूजा क्या करें पूर्ण श्रद्धा से सहित होकर के जो पुरुष इंद्रदेव की किसी प्रकार की वांछा किसी प्रकार की कामना से रहित होकर के श्रद्धा समर्पण के साथ श्रद्धा बहुत कल भी अगर मैं श्रद्धा के विषय में चर्चा करी थी कि श्रद्धा बहुत महत्व कहीं भी जाकर के मस्तक को झुका देना इसलिए तो ये ऐसा हो मस्तक क्या है लेकिन कार्य 30 रुपये वाला आता है ना बाजार में 30 रुपये कहीं भी ले जा करके ऐसा है बहुत ही सोच समझ करके अपने उपासना का चुनाव करो कि जैसे हमारे आदर्श होते हैं वैसा हमारा जीवन होता है वैसा हमारा परिणाम होता है। सचिन तेंदुलकर की फोटो को घर में लगा करके खेलने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं। अपने मंदिर में ग्रंथ को चंद्र भगवान को विराजमान किया है हमें उनके सिवा आचार्य क्या कहता है उपासक का चुनाव करो और उपासक के चुनाव के लिए कसौटी क्या है बीजांकुर जनना रागाद्याक्षय उपागतस्य ब्रह्माविष्णुर्वा हरोजिर्वा नमस्तस्मै मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति और मैं उन्हीं को नमस्कार करूँगा जहाँ पर ये बातें भाव बीजांकुर भाव को बढ़ाने वाला जो बीज
राग का त्याग। राग द्वेष आदि को जिन्होंने क्षय कर दिया, नष्ट कर दिया, उपागतस्य, फिर कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु हरो जो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे नरेश हो, कोई भी हो, लेकिन ये बातें होनी चाहिए। राग बात है अच्छे भाव का जो ये भ्रमण है, ये जन्म मरण को जिन्होंने नष्ट कर दिया, और कारण उसके पीछे राग आदि का होगा, वो वीत रागी देव ही सच्चे देव है। वीत राग का ही सुखी होने का उपाय है, ऐसा श्रद्धा हमारे देव कैसे है, रागी देशी नहीं, वीत रागी देव हमारे श्रद्धा ऐसे चुनाव करके, और वहाँ पर श्रद्धा हो, भक्ति हो, और वैसे भक्ति से जो पूजा करता है, उसके लिए स्वर्ग देना जाने के लिए लायक रहता ना। स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, जाना चाहता है कि डाकू भी मरता है तो उसके बारे में स्वर्गवासी लिखते कि नहीं, कोई भी नरक निरोध दुर्गति को प्राप्त होना नहीं चाहता, स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं। यहाँ पर स्वर्ग की निश्चितता है, जैसे कह रहे हैं घर किसी के लिए दुर्लभ है क्या, घर में जाने से किसी को कोई रोक सकता है, मेरा घर है मैं पढ़ने से नहीं, ऐसे ही स्वर्ग तो मेरे घर के समान है, यूं बाएं हाथ का यूं ही प्राप्त होता है। उसके लिए स्वर्ग के लिए कोई दूर वाली बात नहीं। क्या करें, तस्य स्वर्ग नाम, और शुभ साम्राज्य लक्ष्मी, शुभ की प्राप्ति होती है, साम्राज्य की प्राप्ति होती है, धन संपदा लक्ष्मी आदि की प्राप्ति होती है। सौभाग्य गुणावली सौभाग्य आदि बहुत से गुणों की प्राप्ति होती है, सद्गुणों की प्राप्ति होती है। शरीर रूपी घर में स्वच्छंद रूप से शोभायमान होते हैं, ये सारे गुण उसके शरीर में ही शोभायमान। भक्तों गुणान प्रभु आपके गुणों की क्या वर्णना करूं, कि सारे गुण कहाँ हैं, आप में आश्रित हैं, सारे गुण आपके आश्रय को प्राप्त होते हैं, और प्रभु की भक्ति करने वाला उनके गुणों को प्राप्त होता है। कहते हैं ना वंदे तदगुण, भक्ति का उसका उद्देश्य नहीं है। हे प्रभु, जिन गुणों की आपके लिए प्राप्ति हुई है वो गुण मेरे लिए भी प्राप्त, जिस पद को आपने प्राप्त किया है उस पद के लिए मैं भी ऐसे गुण सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। संसार सुख और संसार सरलता से पार करने, जो दुर्गम संसार है उसका नाश होता है। संसार में समुद्र को बड़े ही आसानी से पार किया जाता है, वास्तव में मोक्ष उसके मध्य में होता है। मोक्ष फिर निश्चित होता है, उसके लिए भक्ति की प्राप्ति होती है। आगे कहा जिन्हें धीरे धीरे सदा में सम्यक में संसार वारण मोक्ष का, क्या कहा कि जिन्हें भक्ति एक जिनेंद्र देव का भक्त सच्चा ज्ञानी परमात्मा क्या प्रार्थना करता है कि प्रभु आपकी भक्ति की वृद्धि दिन प्रतिदिन मेरे जीवन में सदा मिस्तु हे प्रभु, भाव में आपकी भक्ति की मुझे प्राप्ति हो, आपकी शरण की प्राप्ति हो,
क्योंकि आपके शरण के बिना, आपके बिना मेरा हित करने वाला और एक आप ही हैं जो मेरा कल्याण कर सकते हैं। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? श्रद्धा भक्ति से और जिनेंद्र प्रभु के शरण, क्योंकि वही हमें मोक्ष को देने वाले। इसलिए यहाँ पर उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु भाव भाव में मेरे लिए क्या हो, आपकी भक्ति की प्राप्ति हो। जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति जिनेर भक्ति सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, ऐसा कामना करता है। क्योंकि सम्यक्तमेव संसार वारणम। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति सम्यक्त का कारण है। सम्यक दर्शन जो संसार छेद का मूल है, जो संसार को नष्ट करने का कारण है, जो सुखी होने का प्रथम उपाय है, और क्या है? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण क्या है? जिनेंद्र प्रभु की भक्ति आराधना। ऐसा यहाँ पर कहा। आगे गाथा के माध्यम से जानते हैं क्या कह रहे आचार्य कि जिनेंद्र देव की पूजा से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कदाचिन्ना तब्दु कुपित इव पश्यत विमुखमं विदूरे दारिद्र्यं चकितमिव निश्चत्तनुदीपम् व्यक्ताकान्तेव त्यजति कुपति संगमुदयो न मुञ्चत्य वर्ण सुहृदिनार्चा रचयत। क्या कहा? जिनार्चा रचयत। जिनेंद्र देव की पूजा करने वाले सबसे पहला कर्तव्य सभी जानते हैं श्रावक का क्या है? देव पूजा। आवश्यक है ना देव पूजा को पाती स्वाध्याय से पढ़ना। उसमें सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला आवश्यक क्या है? देव पूजा। देव पूजा के बारे में बता रहे हैं कि जिन अर्चा रचिता, जिनेंद्र देव की पूजा करने वाले के आतंक कदाचित अभिमुखम नहीं, आतंक क्रोधित हुए के समान कभी सम्मुख नहीं आता। करे किसी भी प्रकार का आतंक, किसी भी प्रकार की आपत्ति सम्मुख नहीं आता। कोई आपसे क्रोधित हो जाए, कोई आपसे नाराज हो जाए ना, तो आपकी शकल पर देखना करता है ना। ऐसे ही आपत्ति दूर भागती है, वो आपके पास भी नहीं पड़ती, समस्या आपके पास भी नहीं आती। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या उसके जीवन में नहीं होती। हमेशा क्या है? निरोगी रहते हैं। क्या कह रहे? दारिद्र्यं चिक् अनुदिनम विदूरे नश्यते ना, कि दारिद्रता चकित हुए पुरुष के समान प्रतिदिन दूर से ही नाश को प्राप्त होते हैं। हमेशा कैसा रहता है? निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और कह रहे दारिद्रता चकित हुए पुरुष की आश्चर्यचकित हो जाते हैं चमत्कार आदि देख करके। तो इस प्रकार से वो दरिद्रता उसके पास नहीं आती, प्रतिदिन दूर से ही नाश को प्राप्त होती है। सुख और संपन्नता उसके जीवन में सदा विद्यमान रहती है। कहते हैं कुगति विरक्ता कांतेव संतज्यते। कुगति विरक्त स्त्री की तरह छोड़ करके चले जाते हैं। विरक्त होती ना स्त्री, व्यक्ति को प्राप्त हो गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए, वो घर को जैसे पति को छोड़ करके चली जाती है। उसी प्रकार से कुगति भी है ना, उस विरक्त स्त्री के समान। कुगति समझते हैं ना? कुगति अर्थात दुर्गति है, दुर्गति है, विरक्त स्त्री के समान छोड़ करके उसको चली जाती है। उदय सूर्यदेव अभ्यारण। महान पुण्य उदय होता है
जो मित्र के समान कभी साथ नहीं छोड़ता। कारण क्या है कि है क्या कहा, समस्याएं नहीं आती, आपत्ति नहीं आती, विपदा नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, जीवन में निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है, संपन्न रहता है, दरिद्रता उसके लिए दूर भागती है, उससे क्या कहते हैं, कुबेती है, वह विरक्त स्त्री के समान। इनके पीछे कारण क्या है? पुण्य। पुण्य उपार्जन होता है, पाप का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। ये सारे कार्य जो जीवन में होते हुए देखे जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? पुण्य। अपन आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान की आराधना करने से कार्य की शुद्धि होती है। ये आराधना किया, ये विधान किया, और उससे क्या हुआ, हमारा जो कोई कार्य बन नहीं रहा था वो बन गया। क्या कारण है कि पाप का नाश हो गया और पुण्य की संक्रमण होता है। पाप पुण्य संक्रमित हो जाता है। पाप क्या होता है? पुण्य में बदल जाता है। पुण्य का पलड़ा भारी रहेगा, जीवन आसान रहेगा। यहाँ करें कि जिनेंद्र देव की भक्ति क्या पुण्य की वृद्धि कराने वाली है, और वह पुण्य हमारे लिए सब कुछ प्राप्त कराता है। आगे की व्याख्या में देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान के पूजन, वंदन, स्तवन और ध्यान करने का क्या फल है। यह पुष्पे जन्मज्जति स्मितसुरस् स्त्रीलोचने सोचते यस्तं वन्दते प्रशस्त्रिजगता सोऽहर्निशं वन्दते यस्तं स्तौति परत्रभद्रदमनस्तोमेन स्तूयते यस्तं ध्यायते कृत्यकर्मनिधनः सर्वायते योगिभिः। जो पुष्प पुरुषों से जिनेंद्र देव की पूजा करता है, जो पुरुष पुष्पों से जिनेंद्र देव की पूजा करता है, सस्मित सुर स्त्री लोचने वह मुस्कुराती हुई देवांगनाओं के नेत्र कमलों के द्वारा पूजा करता है। वह मुस्कुराती हुई देवांगनाओं के नेत्र कमलों के द्वारा पूजा करता है। क्या कहे, पुष्प आदि से जिनेंद्र की पूजा करते हैं, पुष्प से पुष्पम में रूपांति स्वाहा। तो क्या कहे कि वह मुस्कुराती हुई सुंदर सुंदर देवांगनाओं के नेत्र कमलों द्वारा पूजा जाता है। देवांगनाओं के नेत्र कमल उसके लिए निहारती हैं, पूछती हैं कि यह तब एक शब्दते, जो जिनेंद्र देव की एक बार वंदना करता है, त्रिजगता वह तीन लोक के द्वारा प्रतिदिन वंदनीय होते। जिनेंद्र देव का पूजा करा था, तीनों लोक में पूजा। भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान की आराधना करने वाला क्या होता है कि भगवान की समान बनता है। भगवान की पूजा करने वाला एक दिन पूज्य हो जाता है। कहीं भी पूजा में आप देखो संसार की कोई भावना नहीं है। अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं ना, सबसे पहले क्या, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म मरण संसार का विनाशनाय जन्म निर्माण पांति। कहीं भी का लिखा है पुत्र रत्न प्राप्त है, 1 करोड़ रुपया प्राप्त है, कहीं भी कुछ लिखा है इस प्रकार का। पूरी पूजा में भावना जो पाई गई क्या, भगवान की गुणों की प्राप्ति और उनको लक्ष्य में लेकर के
आराधना की गई, संसार की किसी प्रकार की वांछा कामना और ऐसी वांछा कामना से रहित होकर के वह एक दिन उस भगवत्ता को प्राप्त हो। भगवान की पूजा करते हैं। भक्तामृत स्तोत्र में एक शब्द आया ना, समम करोति। भक्तामृत स्तोत्र में शब्द आया कि समम करोति। जिनेंद्र देव भगवान का भक्त जो होता है, भगवान उसे अपने समान बना लेते हैं। ऐसा यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि यतम स्तौति स परस भद्र दमन। जो जिनदेव की स्तुति करता है उसकी परलोक में इंद्रों द्वारा स्तुति की जाती है। स्वर्ग के इंद्र है ना, हमारे जैसा बनने के लिए लगाए गए हैं। और जिनेंद्र देव की पूजा स्तुति करने वाला स्तुत्य होता है, इंद्रों के द्वारा स्तुत्य होता है। यतम धायते, जो उनका ध्यान करता है, सकल्पित कर्मधन संयोगी भी धायते, और संपूर्ण कर्मों से रहित होता हुआ योगियों के द्वारा दान करने योग्य होता है। क्या है? जो उनका ध्यान करता है, उनका ध्यान करने वाला संपूर्ण कर्मों से रहित होता है, योगियों के द्वारा ध्याय होता है, ध्यान करने योग्य होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बात ये बताई कि जिनेंद्र देव का पूजक, जिनेंद्र देव का आराधक एक दिन उनके समान बन जाता है, उनके पद को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की महिमा है। एक छोटी सी कहानी जानेंगे, अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जिनेंद्र प्रभु का भक्त किस प्रकार से जिनेंद्र पद को प्राप्त हो जाता है। एक बार की बात है कि एक बड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की बॉगी में एक बहुत बड़ा सीट अच्छा हो गया है, जिसके सूटेड वोटेड बढ़िया कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। उसके सामने एक भिखारी आ गए, भिखारी आ गए थे और उसके सामने हाथ फैलाए, सर कुछ दो। तो सर क्या बोलता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तेरे पास मेरे को देने के लिए क्या है? मैं तो तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे पास कुछ है मेरे को देने के लिए। तो उसकी समझ में आए, तो वो स्टेशन में जाकर के इधर उधर देख में क्या करूँ, तो स्टेशन के बाहर फूल खिल रहे होते थे, फूल लगे होते हैं ना रेलवे स्टेशन के बाहर। उसने क्या किया, कुछ फूलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बैठ गया, और जो कोई भी उसके पास आता था उसको कुछ देता था, उसे एक फूल देता था। इस प्रकार से उसको अच्छी मतलब की ऐसा आमदनी होने लगी, पैसा आने लगा। और एक समय ऐसा हुआ 1.5 साल के बाद कि उसी रेलवे स्टेशन पर, उसी कंपार्टमेंट में दो लोग अच्छे बढ़िया सूटेड बढ़िया मिले, और उस सेट से सामने वाले सेट से वो पूछता है, सर जी आपने ये पहचाना? तो वो बोले कि पहचाना है, वही भिखारी है, इससे आपने सीख दी थी कि तेरे पास मुझे देने के लिए क्या। ये बात मेरे समझ में आ गई और मैंने फूलों को इकट्ठा किया और फूल देना शुरू किया। आज यह परिणाम है कि मैं फूलों के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करता हूँ। बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, मेरे फूलों की बहुत बड़ी दुकान है। सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? उस बड़े बिजनेस की प्रेरणा को पाकर के वह एक दिन खुद इंडस्ट्रीज एक अच्छा बड़ा व्यापारी बन गया। उसी प्रकार से जिनेंद्र प्रभु, अनंत प्रभु को अपना आदर्श बना करके जीवन में चलेंगे तो निश्चित ही हम उन जैसे व्यक्ति बन जाएंगे। ऐसे सच्ची पूजा भक्ति
हमारे जीवन में प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ आज ही करते हैं। श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, बाहुबली भगवान की जय, अजय श्री गुरुदेव की, अजय श्री सोमनाथ स्वामी की, अजय श्री देवजी महाराज की।